जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 27 तारीख और 28 तारीख को एग्जाम हुआ था और फिर से अब 1 तारीख से 2 तारीख से 3 तारीख से 4 दिसंबर 5 दिसंबर 6 दिसंबर जिसके भी एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए मैं लेके आऊं दोस्तों संभावित पेपर नंबर 1 जो 27 और 28 को एग्जाम हुए थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक बार फिर से हम विज्ञान के प्रश्न, जीके के प्रश्न, गणित के सवाल और रीजनिंग के सवाल बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक क्लास को देख लेना दोस्तों, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है क्लास। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पाचन तंत्र में भोजन की गति का सही निम्न में क्रम बताइए निम्न में से। पहला ऑप्शन है मुंह, पेट, ग्रासनली। दूसरा ऑप्शन है मुंह, ग्रासनली या पेट। तीसरा ऑप्शन है ग्रासनली, पेट या मुंह। या फिर चौथा ऑप्शन है ग्रासनली, मुंह और पेट। बताइए दोस्तों। देखो, पाचन तंत्र में भोजन की जो गति का सही क्रम है दोस्तों, वो है दोस्तों पहले खाना खाएगा मुंह, पहले मुंह से खाना खाएंगे, उसके बाद वो ग्रास नली में जाएगा, उसके बाद वो पेट में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले बिल्कुल सही है। चलिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अभी शाम को दोस्तों 6 बजे, शाम को 6 बजे दोस्तों हमने किसकी क्लास अपलोड करी दोस्तों? करंट अफेयर की दोस्तों। ठीक है, अगर आपको दोस्तों करंट अफेयर में दोस्तों एक भी नंबर कटवाने नहीं है, एक भी नंबर सारा का सारा अच्छा करके आना, तो प्लीज वो 6 बजे वाली क्लास अभी जो शाम को अपलोड की है दोस्तों वो जरूर देख लेना। सही बता रहा हूं दोस्तों, 3 क्लासें अब मैंने अपलोड कर दी करंट अफेयर की। वो 3 क्लास जो भी स्टूडेंट अटेंड करके जाएगा ना, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा करंट अफेयर का। तो 6 बजे मैंने क्लास अपलोड कर दी है। गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग के परिवर्तन दर डैश के अनुपात में होती है। बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बल। आपके जो 27 तारीख और 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ है ना दोस्तों, कितनी 6 शिफ्टें हुई हैं दोस्तों, है ना, उनमें हमने एनालाइज करके कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर अटेंड करना है। सारे रियल और ऑथेंटिक कंटेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सदनों को संबोधित करने और उनके साथ संवाद करने के राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित है? बताएंगे। तो राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, इसमें से बताएंगे कमेंट करके। आर्टिकल 85, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हो। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक का दर्जा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो संशोधन कौन सा था? 102वां संशोधन आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर आएगा त्वरण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना आप लोगों को। चैनल पर नए विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले देगा। ठीक है, जो भी नई वीडियो अपलोड होगी। अम्ल या नमी की उपस्थिति में धातुओं के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बासीपन, संसारण या फिर जंग लगना या उदासीकरण। तो इसका आंसर आएगा संसारण, है ना। हाँ, चलिए अगला, तो बी को लॉक कर लो भाई साहब। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, रीजनिंग का सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे आप लोग। उसने कहा प्लस को आप डिवाइड में चेंज कर लो, ठीक है, माइनस को आप डिवाइड में चेंज कर लो, गुणा को आप माइनस में चेंज कर लो और भाग को आप गुणा में चेंज कर लो। चलो चेंज कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, जैसा इसने कहा वैसा कर लेते हैं। देखो 15 लिखना आप लोगों को। अब उसने गुणा को किस में बताया था? गुणा को उसने बताया था गुणा को माइनस में चेंज कर लो, कर लिया। भाग को किस में बताया था उसने? उसने कहा था कि जो भाग है ना, भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ का है गुणा, ठीक है। और प्लस का अर्थ उसने क्या बताया? डिवाइड है, ठीक है, लगा लो डिवाइड। उसके बाद वो कह रहा है माइनस, माइनस का अर्थ उसने क्या बताया? यहाँ पे देख सकते हैं प्लस बताया उसने, यहाँ पे प्लस बताया। अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। तो ये वैल्यू आपको 3 दिख रही है और ये वैल्यू आपको 18 दिख रही है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में लिख देता हूँ। ये वैल्यू कितनी? 18 दिख रही है। ठीक है, हाँ, तो अब बचा क्या? 15 और इधर माइनस का ये अभी 18 आया और इधर बचा हुआ 5 बचा हुआ है। ठीक है, हाँ, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। देखो 15 और 5 कितना हो गया? 20 हो गया, और 20 में से 18 घटाओगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इजीली कर पाए इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, सुबह हमने 10 बजे गणित की क्लास ली थी और ठीक वैसे ही क्वेश्चन डिस्कस किए जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 10 बजे वाली क्लास भी अटेंड कर लेना, और अभी जो शाम को मैंने 6 बजे करंट अफेयर की क्लास अपलोड करी उसको जरूर देखना दोस्तों। आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो करंट अफेयर की। ठीक है, और ये 8 बजे आपके सामने चली रही है, आपके लिए मेहनत पूरी तरह से जारी है दोस्तों। ठीक है, भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसमें समय नहीं लगाना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों इसमें अधिकतर दोस्तों गेंडे पाए जाते हैं ना। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
पौधों में लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो अंतिम उत्पाद है वो दोस्तों बीज है। क्या है दोस्तों? बीज है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में पौधों के किस भाग का उपयोग ग्राफ्टिंग में किया जाता है दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। तो ग्राफ्टिंग में जो किया जाता है बताइए कौन सा है? जड़, बीज, तना या पत्ती? तो आप कहोगे तना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे आप लोग। चलिए मेरे भाई, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये दोस्तों ये 3 करंट अफेयर की क्लासेस मैंने ली हैं अभी तक। 3 करंट अफेयर की क्लासेस ली है मैंने, ठीक है। 3 करंट अफेयर्स की क्लासेस मैंने ली हैं। जो भी स्टूडेंट्स ये प्लेलिस्ट देखकर जाएगा जिसके अंदर 3 क्लासेस मिलेंगी, वो स्टूडेंट करंट अफेयर में उसको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से प्लेलिस्ट ज्वाइन करिए और तीनों क्लासेस लगातार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं सारे के सारे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताएंगे, सोल्व करेंगे। शानदार क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहां पर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 5 से 8 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, 11 से ये 14 प्लस 3 और 14 से 17 प्लस 3, तो 17 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 20 पे क्या आता? टी आता। तो आंसर टी से स्टार्ट होने वाला तीनों ही ऑप्शन गए। एक ऑप्शन से ही हमारा काम हो चुका है, एक से, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, बताएंगे। तो आर्टिकल 66, जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, संघ और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसका उल्लेख संघ लोक सेवा आयोग होगा, हाँ, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताएंगे आप लोग। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में दोस्तों? अजय कुमार है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर आएगा 315 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4500 रुपए की मुद्रित कीमत वाली एक पुस्तक 10%, 20% और 25% की छूट पर उपलब्ध है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। देखो लगातार छूट वाला एक भी पुस्तक पे दी जा रहा है और आपको और विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ऐसे ही डाटा आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको एक झटके में उड़ाने की निंजा टेक्निक क्या है? निंजा टेक्निक ये है कि आपको पता है 10% की छूट का मतलब क्या होता है? 1/10, यानी कि 10 से वैल्यू 9, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होगा। 4 2 6, 6 और 2 8, ये आंसर नहीं होगा। 4 3 7 8 2, 8 और 2 9, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। 4 2 6 और 7। अगर 2 ऑप्शन हो रहे हैं तो आपको चेक नहीं करना है, सॉल्व करना है। अगर एक ही ऑप्शन फंस रहा है तो फिर आप समय क्यों बर्बाद करो? 4 2 8 9 10, ये आंसर नहीं होने वाला। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, भले मैं आपको करके दिखाता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। 45 रुपए का अंकित मूल्य था, ठीक है। अगर उस पर 10% की छूट दी जा रही है, पहले मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिख दे रहा हूँ, फिर आप कहोगे कि आप इतनी जल्दी कहाँ से लेके आ गए ये सारा कुछ, ठीक है। तो पहली फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो 1/10, ठीक है। 20% की 1/5, ठीक है। और इस 25% की कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/4 होती है, ठीक है। हाँ, तो देखो, तो सबसे पहले 10 की छूट 1 पे, 10 की छूट 1 पे दी तो कितना सामान पे गया? 9 पे। उसके बाद अगला देखोगे 5 की छूट 1 पे, 5 की छूट 1 पे तो कितने पे गया सामान? 4 पे। उसके बाद 4 की छूट 1 पे, 4 की छूट 1 पे तो सामान कितने पे बचा? 3 पे। अब यहाँ से आप निकाल लेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य, ठीक है। सॉल्व कर लो। हाँ, तो कितना आएगा? 10 5 50, 50 200। एक काम करो ना, इसको एक काम करो, 50 आ जाएगा और 50 की टेबल से इसको काट लो। कितनी बार जाएगा? 50 90 900 बार जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 900 बार, क्योंकि 50 90 बार जाएगा। 90 बार कितनी बार जाएगा? 90 बार, हाँ 90 बार जाएगा, ठीक है। और कुछ 4 से ये 4 हटा दो, ठीक है। 9 3 27, यानी 27 गुणा 9, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई कर लो। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? एक बार और चेक करके देखते हैं, रुको 1 मिनट और चेक कर लेते हैं, रुको 1 मिनट और चेक करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ से, 1 मिनट इसको, हाँ अब सही है, अब सॉल्व कर लेते हैं। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 हटा लेंगे, ठीक है। 4 से ये 4 हट जाएगा, 5 की टेबल से काटो 90 बार, ठीक है। और 9 3 27, हाँ अब सही है। 90 गुणा 27, पहले भी तो ये आ रहा था। अच्छा मैंने वो नहीं लिखा था, 0 नहीं लगाया था, ठीक है। सॉल्व कर लो अब। तो आपको पता है कितना आएगा? 0 9 9 7 63 का 3 कैरी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24। अब आपके ऊपर, मैंने कहा था ना, अब वही ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आपके ऊपर है, न्यूटन का प्रथम नियम किस अन्य नियम से जाना जाता है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। 4 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको दूसरे नाम से जानता है, उसका नाम क्या है? जड़त्व का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ठीक है। अच्छे से याद कर लो इस क्वेश्चन को। अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन से प्रकार का बनाएगा गुरुजी? वो आप कहोगे ये आभासी, सीधा और छोटा बनाएगा दोस्तों, ठीक है, प्रतिबिंब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फाइड महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने, दीप्ति कुमार ने, अनुराधा ठाकुर ने या अमन सहरावत? तो आप कहोगे कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो गुरु।
अगला प्रश्न मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। देखो अच्छे से रिवीजन करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक हैं, बस आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अब बताइए दोस्तों, ये शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यहां से आप देख पा रहे होंगे, तो महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ 10 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिएगा दोस्तों, उसने कहा प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 2 गुना है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, यानी कि 2 गुना हो गया, यानी पहले 1 से लेके 2 गुना, 1 से लेके 2, मतलब पहले सेलिंग प्राइस 1 था, अब कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 2 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो आप हो गया 1 सेलिंग प्राइस बढ़ चुका है, 1 सेलिंग प्राइस बढ़ चुका है। उसी तरह से लाभ प्रारंभिक का कितना हो गया, 10 गुना, यानी कि पहले लाभ 1 रहा होगा, 1 से कितना हो गया, 10 गुना, कितना बढ़ गया, तो आप हो गए 9 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया, प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 9 गुना बढ़ गया, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% नहीं 200% आएगा, ठीक है, ध्यान रहिए, तक तैयार रहिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको होगा बराबर का सिंबल क्यों लगा है दोस्तों, जब सेलिंग प्राइस बढ़ती है ना तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, तो ये बराबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा। तो यहाँ पे निकाल दो एसपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो, एसपी और प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो, मतलब कि लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल दो। तो इसके सामने यानी कि प्रॉफिट के सामने क्या लिखना है, 1 लिखना है, प्रॉफिट के सामने क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो लिख दो 1। सेलिंग प्राइस के सामने क्या लिखना है, 9 लिखना है, सेलिंग प्राइस के सामने क्या लिखना है दोस्तों, 9 लिखना है, लिख दो साइन 9, ठीक है। क्या आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हो, क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो गुरुजी। सामान 9 रुपए का तो बेच दिया हमने, 1 रुपए का प्रॉफिट मिल गया, तो हम कह सकते हैं इसमें से करा के 8 रुपए का, तभी तो यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 8 के ऊपर, और 1/8 का मतलब आप सभी को पता है, ठीक है, 1/8 का मतलब आप सभी को पता है ना, पता है ना, बिल्कुल राइट बोला ना, आप लोगों को पता है ना, नहीं पता तो आप 100 करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पदार्थ की अवस्था होती है वो तापमान और दाब दोनों पर निर्भर करती है, ये आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न, देखो ये दोस्तों रीजनिंग का शानदार क्वेश्चन है, एनालॉजी का। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लगाइए लॉजिक। अगर आप देखेंगे यहां से तो डी, ये इसका अपोजिट नहीं लग रहा दोस्तों, ये जो एच है ये इसका अपोजिट लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ए होगा, लास्ट में ए आ रहा होगा, वही हमारा आंसर है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमने यूं ही हटा दिए, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए। अगर उसकी और हम बात करें दोस्तों, बी आता 2 नंबर पर, डी आता 4 नंबर, +2 हुआ है तो 20 में 2 प्लस करोगे कितना का 22, और 22 पे क्या आता है, वी आता है, तो आंसर वी से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो जब भी कुछ समझ में नहीं आया सबसे पहले डिफरेंस लेना स्टार्ट कर दो भाई, हमें कुछ नहीं आ रहा, हमें डिफरेंस आ रहा, बस बात खत्म, ठीक है। हाँ 9 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, 10 में से 7 घटाओगे 3 बचेगा, ठीक है, 9 में से 4 घटाओगे 5, ठीक है। हाँ यहाँ पर डिफरेंस ले लो, 6 में से 14 में 6 घटाओगे 8 बचेगा, और 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो डिफरेंस, तो 6 में से 5 घटाओगे कितना, 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा, 6 में से 5 घटाओगे 1 बचेगा, और 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आ रहा, और यहाँ पर भी देख लो कितना आ रहा है, 9 और 5 14, 14 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी कितने का आ रहा है, 14 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस बात कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं यार एक बार और लेके देखते, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 28 -7 का +7, मतलब 7 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना दोस्तों, यहाँ पर भी देखोगे 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी देखो 7 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर भी देखोगे 7 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो अगला नंबर भी 7 का डिफरेंस ही होगा, ठीक है, 7 का डिफरेंस ही होगा, तो 7 आएगा, और 11 में से 7 घटाओगे 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। शानदार क्वेश्चन था भाई साहब। अगला क्वेश्चन डबल डिफरेंस पे था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। देखो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, क्षमादान वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्षमादान शक्तियां एग्जाम में पूछा जाता है ये आर्टिकल, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दोस्तों, इसमें दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, राष्ट्रपति में लिख देता हूँ, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ठीक है, ये ध्यान रखना। और आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। हाँ 61वां आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया इंग्लिश में हिंदी में समझ में नहीं आ रही होगी तो आप कहोगे इम्पीचमेंट सिस्टम, महाभियोग प्रक्रिया। अगर राष्ट्रपति जी किसी भी संविधान के नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनको महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब आप मुझे बताइए कि महाभियोग प्रक्रिया हमने किसके संविधान से ली है, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो हमने महाभियोग प्रक्रिया ली है हमने किसके संविधान से ली है, राष्ट्रपति के दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो फिलहाल इसका जो आंसर रहने वाला है वो आर्टिकल 75 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे आप लोग। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब,
शानदार लग रहा है क्वेश्चन। कैसे कर सकते हो? देखो बढ़ रही है सीरीज, अगर मल्टीप्लाई करें तो बात बनेगी। 5 अंक इतने मल्टीप्लाई से नहीं बने। चलो एक बार और देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? +4 का रहा है। और यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है? 2, 27, 27 + 27 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखोगे, देखो नंबर कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। तो 6 में से 2 घटाओगे तो 8 में से 2 घटाओगे 6 बचेगा, और 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा, और 256 नंबर कुछ जाने पहचाने लगे। तो आप कहोगे कैसे? तो आप ये कहोगे गुरुजी ये 2 की पावर 2 है, ठीक है, और ये क्या गुरुजी 3 की पावर 3 है, ये क्या गुरुजी 4 की पावर 4 है। तो अगला नंबर क्या आएगा? 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 जहां पर भी दिख रहा है अपना ये फ्रेंड है, यानी कि इसको दोस्त बना लो। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 5 की घात 5 हमेशा, ठीक है। तो 31, 25, ठीक है, ये 5 की पावर 5 है। एक गोलाकार लेंस का द्वारक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? शानदार क्वेश्चन है। लेंस की वक्रता पर, पदार्थ की अपवर्तनांक पर, या लेंस की फोकल लंबाई पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप होगे ये जो निर्भर करता है वो लेंस की वक्रता पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लोगे। मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लो, अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे। और आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली इसी चैनल पर दोस्तों, तो जुड़े रहेंगे आप लोग चैनल पर। बताइए कौन कौन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोगों का जो एग्जाम है कौन सी डेट्स को है ग्रुप डी का, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि किस किस स्टूडेंट्स के कौन सी डेट्स को एग्जाम है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर आएगा दोस्तों स्वांगीकरण। तो भोजन के अवशोषण के बाद जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो होती है स्वांगीकरण। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, इजीली क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। हाल में ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये गुरुजी 11 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया मेरे भाई? 11 सितंबर को, ध्यान रखना। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? भाई साहब शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो पहले तो देखो, चलो इन्हीं को लपेटे में ले लेते हैं। राजा राम मोहन राय, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहां से आपको क्या ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, बस सुनो बस। सबसे पहले 18, देखो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। 1817 में लिखो, 1817 में हिंदू कॉलेज लिखो, पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, याद कर लो बस, हिंदू कॉलेज की स्थापना की इन्होंने, हिंदू कॉलेज, ठीक है। फिर जब 1821 की बात आती है, 1821 की बात आ रही है, तो संवाद कौमुदी एक समाचार पत्र इन्होंने निकाला, संवाद कौमुदी, जो बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी। फिर 1825 में, फिर हम 1825 की बात करेंगे, 1825 की बात करेंगे तो इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। नोट करेंगे वेदांत कॉलेज, ठीक है, वेदांत कॉलेज, इसकी स्थापना की। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद 3 साल बाद दोस्तों इन्होंने स्थापना की, जो बहुत बार पूछा गया फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं 1828 का ब्रह्म समाज। जी हाँ दोस्तों, 1828 का ब्रह्म समाज की बात करो। ब्रह्म समाज जो एग्जाम है काफी बार पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो चाहे एसएससी का हो, ठीक है, ब्रह्म समाज, ठीक है दोस्तों। तो ये जानेगा, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा की जो इनको टाइटल है ना राजा का, वो अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों, ठीक है, राजा का टाइटल इनको अकबर द्वितीय ने दिया था, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो दोस्तों एक चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर से दोस्तों। कौन सा आता है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सॉरी यहाँ पर स्पेस है क्या? चलो मैं यहाँ पे अगले पेज पे लिख दूं, चलो अगले पेज पे लिख देता हूँ। ये कई बार पूछा गया इसलिए लिख रहा हूं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अधिनियम कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन है अधिनियम। तो कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और कब लेके आए थे? 1856 में। कब लेके आए थे? 1856 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन लेके आए थे दोस्तों? ये कौन लेके आए थे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? ये कौन लेके आए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं है, अच्छे से रिवीजन हो गया। चलिए, इसका आंसर मैंने टिक करवा दिया ना दोस्तों, बिल्कुल टिक करवा दिया है। ये बताइए, देखो खातौली का युद्ध दोस्तों, बिल्कुल मेवाड़ की शान राणा सांगा, ये युद्ध तो ध्यान रखना है दोस्तों। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी वर्सेस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये वही इब्राहिम लोदी है जिसको बाबर ने दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में हराया था दोस्तों, और दिल्ली सल्तनत की युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला सुल्तान बना था इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये 1517 में हुआ था, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, तो आप कहोगे ये एडिस मच्छर से होता है। किससे होता है? एडिस मच्छर से। दुनिया की पहली एआई मंत्री डायला को किसने लॉन्च किया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो ये अल्बानिया दोस्तों,
देखो एआई से रिलेटेड क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के रूप में, अल्बानिया, ठीक है। और केरल में क्या है दोस्तों बताइए, केरल में दोस्तों सॉरी बताएंगे आप लोग यहाँ से, केरल में भी तो एक स्थापित किए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ ये कहीं छप जाएगा, मतलब इसी से रिलेटेड इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कह रहा है कि 5/8 और 3/14, 5/8 और 3/14 और यहाँ से 13/16 और यहाँ से 7/12, इनमें से सबसे छोटी भिन्न का पता लगा के बताइए तो मजा आ जाएगा। अगर आप पता लगाओगे तो मजा आ जाएगा। तो चलो भाई कंपटीशन और फाइट करवाते हैं इसको सोल्व करने का। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5-6 तरीके, एल्जियम लेके करो, चाहे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, अलग अलग टुकड़े करके कर लो, बहुत ऑप्शन है दोस्तों इसको करने के, ठीक है। तो पहले हम 2-2 के टुकड़े लेंगे, इन दोनों को निपटाते पहले। देखो 14×5 = 70, 14×5 = 70, ठीक है, और 8×3 = 24। तो इसमें से ये 70 तो बड़ी भिन्न बच रही है, तो हमें तो इसका कोई यूज ही नहीं लेना है, तो इसका हमें यूज नहीं लेना क्योंकि हमें छोटी भिन्न पूछा। तो 3/14 इधर आ जाएगी, 3/14 इधर छोटी है, तो 3/14 को हम क्या ले लेंगे, साइड में थोड़ा सा ले लेंगे। भाई साइड में आ जा, तू छोटा है ना, चल तू साइड में आ पहले, चल भाई तू ही साइड में आ जा। अब इन दोनों का कंपटीशन कराते हैं, कौन जीतता है। चलिए ठीक है, इनका कंपटीशन कराते हैं, ठीक है। अब इनका कंपटीशन कराते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी 12×13 कितना होता है, 156 होता है, और 16×7 112 होता है। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये 7/16 है। चलो भाई तेरा भी कोई काम नहीं, तू आजा साइड में, अब इससे फाइट कर, चल आजा। अब तुम दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कौन जीतता देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, अब देखते हैं कौन जीतता है। सबसे छोटी पिन पता करनी है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। 12×3 = 36 ये होती है, और 14×7 = 98 ये होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां से आप देख पा रहे हो सबसे छोटी पिन चाहिए ना हमें, तो इसमें सबसे छोटी पिन 3/14 लग रही है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे दोस्तों आप लोग। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 33 का आंसर दीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन 33 का आंसर दें। जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं असूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं। बी को लॉक कर लो। ये दोस्तों करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों, ठीक है। ये 3 क्लासेस मैंने अपलोड करी है इस चैनल पर, ये करंट अफेयर की क्लास है, ठीक है, जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करवाने की कोशिश करी है। और इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक्स पर क्वेश्चन लगातार पूछे गए। 3 क्लास में ये करंट अफेयर को कवर करेंगे आप लोग। 3 क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जो एग्जाम में सीधे छप रहे। तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और तीनों क्लासेस देख लो कंटिन्यू, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा आपका करंट अफेयर का दोस्तों, ठीक है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके बताएं। तो साधारण मानव में होती है 46 दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, तो ये करती है स्टार्च के पाचन में, ठीक है, ध्यान रखना। अर्जुन पुरस्कार के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना। साहित्य अकादमी मुख्य रूप से किसे प्रोत्साहन के लिए समर्पित है दोस्तों, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आम सबसे सरल उत्तरी के, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, कौन कौन स्टूडेंट्स पढ़ रहा है और कौन कौन स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न 39वां आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस ऊतक में सबसे बड़ा अंतरकोशिकीय स्थान होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। जाइलम, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट करके बताएं आप लोग इसका आंसर। तो जो इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर है, शानदार ये भी है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, क्या कह रहा है पहले। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस में और गुणा को भाग में बदल दो। प्लस को माइनस में बदलो, गुणा को भाग में बदलो, तो इस समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 45, अब गुणा को उसने क्या कहा, गुणा को भाग में बदलो, तो यहाँ पर भाग कर लो, और भाग को उसने कहा गुणा में बदल लो, चलो यहाँ पे गुणा कर लो। माइनस को उसने क्या कहा, प्लस में बदल लो, चलो प्लस कर लेते हैं। और प्लस को उसने क्या कहा, माइनस में बदल लो, माइनस कर लेते हैं। सॉल्व कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 3, कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। कितना आ रहा, 3 आ रहा। और ये आएगा 120 आएगा, 120 प्लस 30 माइनस 5, 120 और 30 150, 150 में जैसे ही 5 माइनस करोगे तो 145 आएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कोई डाउट तो नहीं है, बना पाए आप इजीली सवाल को। तो आज का फिलहाल सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे और आप लोगों ने कितने जवाब दिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लो, सेशन को लाइक कर लो मेरे भाई, सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक कर लो। और अभी जो शाम को 6 बजे मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी थी ना, इस क्लास को देखने के बाद आप वो क्लास देखो, आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है।
चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, सुबह मैथ की क्लास 10 बजे हुई थी, वो अटेंड कर लेना। अभी जो शाम को करंट अफेयर की क्लास हुई वो भी अटेंड कर लेना, और ये क्लास तो आपने अटेंड कर ही ली दोस्तों। ठीक है, कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।